हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, का सिक्स्थ और लास्ट स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 30 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 29 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट टेंस में पार्ट 1 से पार्ट 24 तक में बहुत सारे डिटेल से बहुत सारा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो प्रेजेंट टेंस को अगर समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 से 24 तक को देख लेंगे, पार्ट 24 तक। ओके, ये हमारा सेकेंड काइंड चल रहा है पास्ट टेंस। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, और इसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, फिर 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक उसी तरह पास्ट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं और 6 स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ हम लोग सीख रहे हैं। ओके, फर्स्ट काइंड पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड जो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 25 पार्ट 25 से। ओके, तो ये हमारा पास्ट टेंस चलेगा पार्ट 25 से 48 तक। तो आप पास्ट टेंस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियोज को देखते जाइएगा। ओके, पार्ट वाइज देखते जाइएगा ताकि आपको टेंस के बारे में पूरा जानकारी मिल सके, यानी डिटेल से जानकारी मिल सके। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा किसको जाता है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है द एक्शन इज हैपेंड। ओके, द एक्शन इज हैपेंड अनसर्टेनली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जब कोई कार्य, जब कोई काम, जब कोई क्रिया होता है, हैपेंड होता है, अनिश्चित होता है। ओके, अनिश्चित होता है प्रीवियस समय में, इन द प्रीवियस टाइम में। जब एक्शन प्रीवियस टाइम में क्या होता है, अनिश्चित होता है, इंडिफिनिट होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कोई भी काम अगर आपका बीते हुए समय में प्रीवियस टाइम में होगा और वो अनिश्चित होगा तो हम उसको समझेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंसेस हो गए। और सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के क्या नियम है, आप कैसे जानेंगे कि ये ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, तो उसके पहचानने के बहुत ईजी है। यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में, अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहेगा या, ये, आ, या था, ये थी, था, ते थे, ती आदि लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, जैसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 सेंटेंसेस। ओके, 1 बाय 1 देखिए आप गौर से तो समझ में आएगा। देखिए, तुमने परीक्षा कैसे नहीं पास किया, तो ये हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में यानी सेंटेंस क्रिया के अंत में या है, तो यहाँ आपको या मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तो ये क्या था, तो देखिए क्या था, या था। ओके, या था। तो इस तरह का आप लोग उसकी खुशी के लिए कहाँ नहीं जाते थे, जाते थे, ता था, ते थे, ती थी, इसी में आ जाएगा। ओके, जाते थे। ओके, तो इस तरह का अगर गौर से देखेंगे, तुमने मुझे अपनाने की कोशिश क्यों नहीं की, ई आया। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप जब गौर से सारे सेंटेंसेस को देखेंगे तो ये सब सारा रिकॉग्निशन पहचानने का नियम आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब आप पहचान चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस किसको कहा जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के नियम क्या है। ओके, तो आप अगर 25 से अगर सारे वीडियोस को देखेंगे, 25, 26, ओके, 27, 28 और 29 को, इसमें मैंने पास्ट टेंस के ही बारे में डिस्कस किया, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या WH वर्ड और WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पार्ट वाइज देखेंगे तो ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। ओके, इसको पहचानने के नियम समझ गए, सिंपल पास्ट टेंस कहा किसको जाता है वो भी समझ गए। तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं इस सेंटेंस के अनुसार कि इसको बनाया कैसे जाता है। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, समझते हैं कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 2 चीज़ यहाँ पे दिखेगा। ओके, WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ पे फॉर्म में आप डाल सकते हैं फॉर्म। तो इसको हम कैसे जानेंगे, ओके, कैसे समझेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। ओके, तो हम लोग WH वर्ड को पहले समझते हैं। WH वर्ड कहा जाता है, ओके, जब जैसे WH वर्ड कहा जाता है 6 WH वर्ड होता है। ओके, 6 WH वर्ड्स होते हैं, आप याद रखेंगे कितने होते हैं, 6। ओके, जैसे वाट हो गया, वाट, वेयर, ओके, वेन, ओके, हु, ओके, वाई, हाउ। तो ये सब क्या, ओके, कहाँ,
कब, ओके, हु कौन या किसने, ओके, और कौन या किसने, क्यों, ओके, क्यों, हाउ कैसे। तो ये सब इसका मतलब होता है। तो जब एक सेंटेंस यानी WH वर्ड इसको कहा जाता है, जैसे कॉमन सब में दिखेगा WH वर्ड इसलिए कहा जाता है कि हर वर्ड में WH वर्ड है। देखिए कॉमन देखने को मिलेगा आपको हर वर्ड में WH, यहाँ भी W है, यहाँ H, ओके ओके। तो ऐसे वर्ड को WH वर्ड कहा जाता है, ओके। तो ये अगर WH वर्ड यहाँ हो गया तो WH वर्ड मीन्स क्या, एक ऐसा हिंदी सेंटेंस जिसमें जो है ये सब रहे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये WH वर्ड है, ओके। क्या है, WH वर्ड है, ओके। तो आप समझ रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, यानी आप समझ रहे हैं हिंदी का कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ओके, ये सब रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये WH वर्ड है, ओके। तो जैसे तुमने परीक्षा कैसे नहीं पास किया, तो यहाँ जो कैसे जो है यही WH वर्ड है, ओके। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तो यहाँ जो है क्या जो है ये WH वर्ड है। आप लोग उसकी खुशी के लिए कहाँ नहीं जाते थे, तो कहाँ है WH वर्ड है, ओके। तो WH वर्ड आप समझ गए कि किसको कहा जाता है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव किसको कहा जाता है, जिसमें नहीं होता है, ओके। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं रहेगा, ओके। तो यहाँ देखिए नहीं, ओके, यहाँ नहीं, इसमें नहीं, ओके, सब में नहीं लगा हुआ, देखिए हर सेंटेंस में, ओके। यानी हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में या, ये, या था, ये थे, ये थी, ता था, ते थे, ती थी लगा रहेगा, और उसमें क्या और क्या, क्यों, कब, कैसे, ओके, और साथ में नहीं रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH वर्ड प्लस WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में, ओके। और इसको बनाने के नियम जो है आप समझ गए हैं कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहा जाता है, WH वर्ड और प्लस नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, ओके। तो हम लोग फॉर्म की बात करते हैं, इसको इस तरह का सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ओके। WH वर्ड प्लस डिड या प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग समझ पाएंगे क्या ऐसे सेंटेंसेस अगर हमको बोलना हो, ओके। अगर स्पोकन के दौरान अगर आप इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, ओके। तो यहाँ 1 बाय 1 तुमने परीक्षा कैसे नहीं पास किया, तो यहाँ पे WH वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो WH वर्ड कौन है यहाँ, क्यों, कैसे, कैसे क्या है, कैसे। तो कैसे को आप यहाँ लाएंगे, कैसे को इंग्लिश में हाउ कहा जाता है। उसके बाद आपका ये WH वर्ड हो गया, उसके बाद डिड लगाना है, हाउ डिड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। तो यहाँ काम करने वाला कौन है, पास करने वाला कौन है, तुमने, ओके। तो यू, हाउ डिड यू, ओके। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, हाउ डिड यू नॉट, ओके। और जो है उसके बाद जो है आपको V1 वर्ब का पहला रूप लगाना है। तो पहला रूप जो है पास करना का पास ही होता है, PASS पास। तो हाउ डिड यू नॉट पास, ओके। उसके बाद एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, हाउ डिड यू नॉट पास द एग्जामिनेशन, इस तरह का आप इंग्लिश बोलेंगे, ओके। उसने परीक्षा पास कैसे नहीं की, हाउ डिड सी नॉट पास द एग्जामिनेशन। बहुत इजी है, वेरी इजी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, ओके। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तो पहले फाइंड आउट करना है हमको WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, तो क्या को इंग्लिश में क्या कहा था, वाट। उसके बाद डिड हम लोग लगाएंगे, वाट डिड, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है WH के बाद डिड लगाएंगे। उसका सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला, यानी क्या नहीं करने वाला कौन है, तो मैंने व्हाट डिड आई कहा जाता है मैंने को। व्हाट डिड आई नॉट, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि नोट लगाना है, व्हाट डिड आई नॉट, ओके। उसके बाद देखिए क्या नहीं किया, तो करना जो है वर्ब, व्हाट डिड आई नॉट डू, ओके। क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, ओके। तो तुम्हारे लिए को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर यू। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ओके। तो व्हाट डिड आई नॉट डू फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, व्हाट डिड ही नॉट डू, ओके, फॉर मी, ओके। इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो आप लोग उसकी खुशी के लिए कहाँ नहीं जाते थे, ओके। वर्ब के अंत में क्या है, थे है, ओके। तो ऐसे इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जो है आपको फाइंड आउट फिर करना है WH वर्ड। तो WH कौन है, WH वर्ड है कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहा जाता है, वेयर। उसके बाद डिड लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है WH वर्ड के बाद डिड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आप लोग, क्योंकि जाने वाले जो थे आप लोग थे, एक्शन करने वाले कौन थे, काम करने वाले आप लोग, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो वेयर डिड यू, ओके। उसके बाद नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद
नॉट, उसके बाद V1 वर्ब का पहला रूप, यानी इसमें जाना और यहाँ पे जाना जो है वर्ब है। ओके, जाना क्या है? वर्ब है। तो वेयर डिड ही नॉट गो, गो मीन्स जाना। ओके, वो कहाँ नहीं जाना चाहते थे। और आपकी खुशी के लिए इंग्लिश में कहा जाता है फॉर योर हैप्पीनेस। क्या होता है? फॉर योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी के लिए वो कहाँ नहीं जाना चाहते थे। ओके, मैं आपकी खुशी के लिए कहाँ नहीं जाना चाहता था। वेयर डिड आई नॉट वांट टू गो फॉर योर हैप्पीनेस, इस तरह का बनाएंगे। ओके, तो इसको डिलीट कर देते हैं। आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन जो है शॉट ले लीजिएगा। ओके, और आप जो भी जब मेरे क्लासेस ले रहे होते हैं तो आप जो है ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको जो है छोड़ना नहीं है। ओके, हर जो है पॉइंट को आप गौर से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो तुम्हारे साथ कब नहीं खेलना चाहता था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वो तुम्हारे साथ कब नहीं खेलना चाहता था। तो यहाँ पे कब नहीं, कब का इंग्लिश होता है कब का व्हेन। ओके, उसके बाद डिड लगाएंगे, व्हेन डिड। उसके बाद वह कौन है? वह को इंग्लिश में सब्जेक्ट है तो वह को ही कहा जाता है। ओके, व्हेन डिड ही। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। When did he not? ओके, और खेलना और चाहना दो वर्ब है। ओके, तो बाद वाले को मेन वर्ब कहा जाता है तो इसको आप लगाएंगे। ओके, चाहना को होता है want। ओके, और उसके बाद होता है खेलना, दो वर्ब है तो खेलना को प्ले। और आप जानते हैं कि दो वर्ब के बीच में हम टू का प्रयोग करते हैं। ओके, किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। तो when did he not want to play? ओके, और तुम्हारे साथ को इंग्लिश में कहा जाता है with you। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, व्हेन डिड ही नॉट वांट टू प्ले विथ यू, वो तुम्हारे साथ कब नहीं खेलना चाहता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, वो तुम्हारे साथ कब नहीं जाना चाहता था। तो कैसे बनाएंगे? व्हेन डिड ही नॉट वांट टू गो विथ यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुमने मुझे अपनाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो कैसे बनाएंगे? क्यों नहीं की। तो यहाँ पे WH वर्ड हो गया क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में वाई। उसके बाद डिड, हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कर रहा है, WH वर्ड के बाद डिड लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? तुमने। तो वाई डिड यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है आपको। ओके, नॉट लगा दिए। वाई डिड यू नॉट, उसके बाद जो है यहाँ पे कोशिश करना एक वर्ब है और एक अपनाना वर्ब है। दोनों वर्ब का यूज़ करना है। दो वर्ब का यूज़ करेंगे तो दोनों वर्ब V1 में यहाँ यूज़ होगा। ओके, तो वाई डिड यू नॉट वांट। ओके, वांट हो जाएगा, ओ कोशिश करना, ट्राई है, सॉरी, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राई। ओके, और उसके बाद एडॉप्ट मीन्स अपनाना होता है, एडॉप्ट। ओके, तो एडप्ट और ट्राई के बीच दोनों वर्ब है। ओके, दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज़ किया है। तो वाई डिड यू नॉट ट्राई टू एडॉप्ट, उसके बाद मुझे का इंग्लिश में, मुझे को इंग्लिश में मी कहा जाता है। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, लोगों ने तुम्हारी मदद कैसे नहीं की। तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ। कैसे का इंग्लिश होता है? हाउ। ओके, तो हाउ लगाए, यहाँ WH वर्ड हाउ है, हाउ। उसके बाद डिड लगा देना, हाउ डिड। ओके, उसके बाद जो है लोगों ने, यहाँ पे सब्जेक्ट है लोगों ने। ओके, हाउ डिड द पीपुल, ओके, द पीपुल नॉट लगा देंगे। उसके बाद लोगों ने तुम्हारी मदद कैसे नहीं की, नॉट हेल्प यू। ओके, हेल्प यू, इस तरह का इंग्लिश में आप बना रहे हैं। ओके, हेल्प यू। नेक्स्ट देखिए, ओके, नेक्स्ट देखिए, लोगों ने तुम्हारी मदद कैसे नहीं की। हाउ डिड द पीपुल नॉट हेल्प यू। ओके, तो मैं आपके लिए 7, 8 और 9 छोड़ रहा हूँ। ओके, देखिएगा क्या है, आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को क्यों नहीं देखे। ओके, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करना चाहता था, तुमने उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इन 3 सेंटेंसेस को छोड़ रहा हूँ। ओके, अगर आप मेरे सेंटेंसेस को अगर समझ रहे हैं जो मैं लेकर आया हूँ, अगर आप जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इस टॉपिक को समझ रहे हैं, और अगर मैंने जितने सारी जो है सेंटेंसेस को बताया, अगर इसको समझ रहे हैं तो इसको ईजी वे में आप बना सकते हैं। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे समझ में आएगा जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप इजीली समझ रहे हैं। ओके, और आप इंग्लिश बोल सकते हैं फ्रेंकली। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, +2 में पढ़ते हैं, IAS, ISC, ICOM में पढ़ते हैं, ओके, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूं। ओके, हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जिसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप ज़रूर देख लेंगे। मेरे सारे वीडियोज़ को पार्ट वाइज देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप इंग्लिश, यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली विदाउट हैविंग
एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर आपने मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।